दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम उस वीडियो पर बात करने वाले हैं जो एग्जामों के रिलेटेड बहुत सारे खास बात होंगे। तो आज हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, कुछ रिलेटेड जो प्रक्रिया होती है उसको समझाएंगे, उसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले होता है डाइजेस्टिक सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? डाइजेस्टिक सिस्टम। इस डायग्राम को पाचन तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। इसके इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिक सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको नामकरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका पूरा हम प्रक्रिया समझाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका नामकरण क्या हो गया? इसका सबसे पहला भाग हो गया मुख हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इसका पहला भाग हो गया मुख हो गया। ये हो गया लार ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? लार ग्रंथि हो गया। और ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया ग्रास नली हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ग्रास नली हो गया। और ये हो गया दोस्तों डायफ्राम हो गया। डायफ्राम हो गया। इसको क्या हो गया? ये क्या हो गया दोस्तों? अमाशय हो गया। अमाशय हो गया। और इसको क्या बोला जाता है? अग्नाशय हो गया दोस्तों। ये हो गया अग्नाशय। अग्नाशय हो गया। और इसको क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है या लीवर बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों? यकृत होता है। और इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं, पित्त बोलते हैं दोस्तों। अब हो गया। अब यहाँ पर बड़ी आंत हो गया दोस्तों। क्या हो गया? बड़ी आंत हो गया दोस्तों। और ये हो गया छोटी आंत हो गया। छोटी आंत हो गया दोस्तों। और ये हो गया, क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया दोस्तों। अपेंडिक्स हो गया। और इससे क्या बोला जाता है? गुद्दा बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको नामकरण कर दिए। अब इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे इसमें सबसे पहला भाग होता है, क्या होता है? मुख होता है। और दूसरा का भाग क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। और तीसरा का भाग क्या होता है? ग्रास नली होता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा भाग क्या होता है? डायफ्राम होता है। और इसे क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। और इसे अग्नाशय बोलते हैं। अब इसमें आइए दोस्तों, ये यकृत हो गया जिसे हम लीवर बोलते हैं। और ये हो गया पित्त होता है, जो होता है क्षारीय में इसमें आकर जमा होता है। हम इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब ये क्या हो गया? अग्नाशय हो गया। ये क्या हो गया? बड़ी आंत हो गया। और इसके अंदर वाले ये छोटी आंत हो गया दोस्तों। और ये हो गया मलद्वार गुर्दा हो गया दोस्तों। और ये क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया दोस्तों। अब इसको हम जानेंगे, सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तो हम बारी बारी से इसको पूरा प्रक्रिया समझाते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिक सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम एक आता है, शब्द आता है सिस्टम। तंत्र सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज में कोई भी बड़ा सामान बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे सामानों की प्रयोग किया जाता है, तब बड़ी सामानें बनती हैं। जैसे जब कंप्यूटर, उसमें कई मशीनें लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड लगे होते हैं, मॉनिटर लगे होते हैं, सीपीयू लगे होते हैं, माउस लगे होते हैं, तो वह एक जाकर एक सिस्टम की तैयारियां होती हैं। वैसा ही यहाँ पर है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा तैयार करने के लिए इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? यहाँ पे अमाशय की जरूरत पड़ती है, डायफ्राम की जरूरत पड़ती है, ग्रास नली की जरूरत पड़ती है, ये होता है लार ग्रंथि की, मुख की जरूरत पड़ती है, पित्त की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे इसमें भी है, आप देख सकते हैं। तो इस सभी चीजें मिलकर
एक सिस्टम की तैयारियां होती है, पाचन तंत्र की तैयारियां होती है दोस्तों। अब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे पाचन तंत्र होता क्या है। सब सिंपल सी भाषा में समझिए, बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे कोणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन कहते हैं। बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे कोणों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे अब डायग्राम के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हम समझाएंगे अब क्या होता है, पाचन कितने प्रकार के होता है। तो पाचन कितने प्रकार के होता है दोस्तों? पाचन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार की होता है। एक होता है आहार नाल होता है दोस्तों। क्या होता है? एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि होता है। क्या होता है दोस्तों? पाचन ग्रंथि होता है। अब हम दो हो गया दोस्तों, एक होता है आहार नाल और पाचन ग्रंथि, दूसरा क्या पाचन ग्रंथि होता है। अब आहार नाल पर बात करेंगे तो आहार नाल जो होता है आहार नाल 5 खंडों में विभाजित होता है। जो 5 खंडों से मिलकर ही बना होता है आहार नाल। जैसे में हम सिंपल से समझ सकते हैं, जो भी हम पदार्थ को खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो वह खाद्य पदार्थ हमारे 5 अंगों से होते हुए गुजरता है। कौन कौन से अंग? डायग्राम के माध्यम से समझिए दोस्तों। फर्स्ट हो गया मुख हो गया, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट मुख हो गया, तब हो गया जो होता है ये ग्रास होता है, कंठ होता है, उसके माध्यम से होता है, ग्रास नली के माध्यम से होता है। और दूसरा का हो गया अमाशय के माध्यम से होता है। और होता है एक होता है बड़ी आंत और छोटी आंत के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए। अब होता है क्या? अब होता है जो पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र होता है जो भोजन में पचाने का कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो इसमें भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप देख सकते हैं, एक होता है लार ग्रंथि होता है, फर्स्ट में लार ग्रंथि, और दूसरा का होता है यकृत होता है, तीसरा का होता है पित्ताशय होता है, और चौथा होता है अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आहार नाल पे। ठीक है दोस्तों, आहार नाल पे सबसे पहला भाग होता है मुख होता है। मुख, जब हम भोजन करते हैं तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो मुंह में छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, तो वहां पे लार एंजाइम पैदा होता है। उसके माध्यम से कुछ एंजाइम उसमें मिल जाते हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं? ग्रास नली के माध्यम से होते हुए। ग्रास नली का लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है दोस्तों। 8 से 10 नहीं सॉरी, आहार नाल होता है, आहार नाल का कितना होता है लंबाई? 8 से 10 मीटर होता है। और जो होता है ये श्वास नली के पाछे का भाग होता है। क्या होता है? श्वास नली के पाछे का भाग होता है, आहार नाल होता है। जब आहार नाल सबसे पहले जब डायफ्राम के नीचे जो भेदती हुई आती है, डायफ्राम के भेदती हुई आती है यानी छेदती हुई प्रवेश करती है, तो किसमें प्रवेश करती है दोस्तों? अमाशय में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? अमाशय में प्रवेश करती है। तो अमाशय में जो प्रवेश करती है, जो भोजन के माध्यम से अमाशय में जब प्रवेश करती है, तो यहाँ पर क्या बनती है? जठर ग्रंथि यहाँ पर उत्पन्न होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथि निर्माण होता है। उसके माध्यम से यहाँ पर भोजन की कुछ पाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके माध्यम से होते हुए ये होता है क्षुद्रांत होता है। क्या होता है दोस्तों? इसके नाम होता है क्षुद्रांत होता है। क्षुद्रांत होता है दोस्तों, इसका नाम क्षुद्रांत होता है। इसके माध्यम से जब आता है, जब इसके माध्यम से आता है तो ये छोटी आंतों में आता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी आंतों में आता है। तो छोटी आंत कितने भागों में बांटा गया है? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होता है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम होता है। ठीक है, जब हम डेडुनम क्या होता है? डेडुनम का आकार, सबसे पहले उसका आकार जानेंगे। डेडुनम छोटी आंत का सबसे प्रथम भाग होता है। प्रथम भाग होता है जो उसका आकार सी आकार की होती है और उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। क्या होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर की होती है। 25 सेंटीमीटर की होती है। और उसमें पित्ताशय जो अग्नाशय का रस उसमें
आता है और इसमें पाचन बहुत सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया इसमें समाप्त होती है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, जेजुनम होता है जो अवशोषण करता है। दूसरा का भाग होता है जेजुनम होता है, उसका उसका लंबाई कितने होती है, 1 मीटर होती है। वो अवशोषण करता है, सबसे अधिक अवशोषण करता है। और तीसरा का क्या होगा, एलियम हो गया। एलियम क्या होगा दोस्तों, एलियम हो गया, उसका लंबाई क्या होती है, एलियम का लंबाई होती है 2 मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों, 2 मीटर की होती है। और ये बड़ी आंतों में जाकर खुलती है दोस्तों। कहाँ पे जाकर खुलती है, बड़ी आंतों में जाकर खुलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं बड़ी आंतों में जाकर खुलती है। अब हम बड़ी आंत को बात करते तो बड़ी आंत 3 भागों में होती है। जैसे कौन कौन होती है, सिक्किम क्लोन रेक्टम होती है। कौन कौन होती है उसमें, सिक्किम क्लोन रेक्टम होती है। अब हम बात करने वाले हैं पाचन ग्रंथि के बारे में। तो पाचन ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, पाचन ग्रंथि में कितने कौन कौन से भागे आते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो अभी बताया है कि 4 भागों में होता है। कौन कौन होते हैं, लार ग्रंथि होती है, यकृत होता है, और अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है। इसका कार्य पहले समझेंगे। सबसे पहले है लार ग्रंथि, जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। ये 3 प्रकार के होता है दोस्तों। अब हम यकृत के बारे में बात करें, यकृत यानी लीवर के बारे में बात करें तो शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या होता है दोस्तों, शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो डायफ्राम होता है, उसके नीचे दाहिने वाले भाग में उपस्थित रहता है। कहाँ पे उपस्थित रहता है, जो यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम है, उसके नीचे दाहिने साइड में उपस्थित रहता है। ये दाया हो गया, ये बाया हो गया, दाया हो गया, बाया हो गया दोस्तों। अब यकृत यानी लीवर 2 भागों में बटा होता है। यकृत 2 भागों में बटा होता है। दाहिना साइड में क्या होता है, पित्ताशय होता है दोस्तों। पित्ताशय होता है, पित्ताशय दाहिना भाग के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। यकृत के पीछे उपस्थित रहता है। क्या होता है, पित्ताशय उपस्थित रहता है। यकृत, इसका वजन कितना होता है, यकृत का वजन 1.5 kg का होता है। कितना होता है दोस्तों, उसका भार क्या होता है, 1.5 kg का होता है। अब हम बात करने वाले हैं पित्ताशय के बारे में। तो पित्ताशय होता क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है। पित्ताशय क्या है, क्षारीय पदार्थ है जो यकृत के पाछे उपस्थित रहता है। वो दाहिना साइड में होता है। और उसके यकृत जो होता है ये भूरे रंग की होता है, लाल गाढ़ा हल्का भूरे रंग के होता है दोस्तों। अब पित्ताशय इसके दाहिने साइड में इसके पाछे उपस्थित रहता है। अब हम बात करने वाले अग्नाशय की। अग्नाशय जो है, अग्नाशय यकृत और जठर ग्रंथि इसमें उपस्थित रहता है, जो बहुत सारे भोजन जो होते हैं इसमें पचाने का सहायक करता है दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही खास रहा। लेकिन वीडियो पर मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम जितने भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बहुत न्यू कंसेप्ट के साथ आएंगे लेकर। तो आज तक जय हिंद दोस्तों।